हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्टिविटी 7.3 डिस्कस कर रहे थे। एक्टिविटी 7.3 में हमें नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनकी संख्या पता लगानी थी अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में एंड कंट्री में, और इसको रिकॉर्ड करना था टेबल 7.1 में। इसके लिए हम स्टूडेंट्स गूगल सर्च इंजन की हेल्प ले सकते हैं। गूगल पर जाकर हम सर्च कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, इन हरियाणा, क्योंकि अपना स्टेट हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट का पता लगाने के लिए इन रोहतक। देखिए इस तरह से कि गूगल को ओपन कर लेंगे, गूगल पे ओपन करके और इसमें टाइप करेंगे नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, और क्लिक कर देंगे सर्च बटन पे। तो देखिए आपके सामने संख्या आ गई है कि 101, कि अपने इंडिया में टोटल 101 नेशनल पार्क हैं। इसी तरह से आप अपने स्टेट यानी हरियाणा का पता लगा सकते हैं कि अपने हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं। ओनली 2, कि 2 नेशनल पार्क अपने हरियाणा में। अब अपने डिस्ट्रिक्ट का यानी अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क हैं। ये भी आगे 2, तो इसका मतलब केवल हरियाणा में हैं। हरियाणा में आए थे 2, कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अपने हरियाणा स्टेट में हैं। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कितने हुए? 0, कि रोहतक में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। नहीं तो यहाँ पर संख्या लिखी आ जाती। ये केवल हरियाणा के इन्होंने रिपीट कर दिए। इसलिए आप इंडिया के करना पहले, फिर अपने स्टेट हरियाणा के, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट रोहतक के, और इन्हें टेबल में फिल करेंगे। अब कि टेबल में नेशनल पार्क वाले कॉलम में अपने कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं? 101 यानी 101। स्टेट में कितने हैं? 2, और डिस्ट्रिक्ट में 0। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो इसी तरह से आप गूगल पर जाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट यानी रोहतक। इसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या का पता लगा सकते हैं और टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी 7.4, एक्टिविटी 7.4 में हमें एक और लिस्ट बनानी है। लिस्ट द फैक्टर्स। किस चीज़ की लिस्ट है ये? लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया, कि ऐसे वो कौन से फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोविंगली, कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हमें लिस्ट तैयार करनी है कि ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मनुष्य करते हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं। हाउ कैन दीज बी चेकड, कि कैसे चेक करें? राइट इन योर क्लास एंड राइट ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं इस बारे में कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं या ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट 7.5, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा प्लांट्स के
को कहा जाता है, फोना एनिमल्स की को कहा जाता है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिसिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टाल टीक ट्रीज, कि टीक नाम के ट्रीज को देखकर बहुत खुश हुए सभी स्टूडेंट्स। एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स देखकर उनको काफ़ी खुशी मिली। सडनली पहली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, कि पहली ने एक रैबिट को देखा और उसे पकड़ना चाहा। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, उसके पीछे दौड़ी, लेकिन प्रोफेसर अहमद स्टॉप्ड हर, प्रोफेसर अहमद ने उसे रोक दिया। तो यही एक्टिविटियाँ होती हैं स्टूडेंट्स, कि वो एनिमल डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhav ji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. कि माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो किसी के पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, उसी में पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा, कि वो प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। एंड जो एनिमल स्टूडेंट जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं उनको फोना कहा जाता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, कि पहले क्या था, प्लांट एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फोना, यानी प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया गया है, एनिमल्स के लिए फोना वर्ड यूज किया गया है। कि प्लांट्स एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फोना, इस तरह से नाम याद रखोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। फ्लोरा एंड फोना नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एक विशेष एरिया से बिलोंग करते हैं, उस एरिया में पाए जाते हैं। और फोना एनिमल्स को क्यों नाम दिया गया, क्योंकि वो एनिमल्स उसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं। कि हम इसे फिगर्स में देख सकते हैं कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट्स के नेम हैं। आर द फ्लोरा, ये सभी फ्लोरा हैं क्योंकि उसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाए जाते हैं, उसे पर्टिकुलर एरिया में। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ए फोना और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो पर्टिकुलर एरिया है उसी के एनिमल्स हैं, वहीं पर ये एनिमल्स और प्लांट देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इनको फ्लोरा एंड फोना कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज आप यहाँ तक रिवाइज करना, जो एक्टिविटी बताई है उनको ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम हम आगे रीड करेंगे एक्टिविटी 7.5 एंड पैराग्राफ 7.6, इसे भी एक बार आप रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।